से सेंड किया जाता है। सो यहाँ नेगेटिव चार्ज बन जाता है इस प्लेट में, ये इंड्यूस करता है पॉजिटिव चार्जेस को जो कि इस फेस में आ जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है बाकी बचे नेगेटिव चार्जेस इस फेस में रहते हैं और इसे खींच लेता है बैटरी, यहाँ से वो नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाते हैं। तो आपको जैसे समझना है आप वैसे ही समझे। अब क्या होता है देखिए, कैपेसिटर को अगर आप एक सिस्टम की तरह ट्रीट करते हैं, ये एक सिस्टम है, तो क्या ये चार्ज स्टोर करके रखा है? चार्ज स्टोर करने का मतलब जैसे कि इससे पहले हमने बात किया था कि कुछ एक्स्ट्रा चार्ज होना चाहिए। सो यहां पर चार्जेस का सिर्फ सेपरेशन हुआ है, क्योंकि इस प्लेट में जितना पॉजिटिव चार्जेस होंगे इस प्लेट में उतना ही नेगेटिव चार्जेस होंगे। रीजन बीइंग दोनों प्लेट्स बहुत क्लोज होते हैं, तो फील्ड लाइंस जो है वो पैरेलल होते हैं एक दूसरे के साथ साथ। तो एक प्लेट से जितना फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलता है दूसरे प्लेट में उतना ही समा जाता है। इसका मतलब जितने पॉजिटिव चार्जेस यहां पर है उतने ही नेगेटिव चार्जेस दूसरे प्लेट में है। सो इसका मतलब दोनों चार्जेस, अगर एक्स्ट्रा चार्जेस जो भी है, पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, अगर उसका नंबर सेम है तो क्या आप कह सकते हैं कि एज अ सिस्टम ये कैपेसिटर कुछ चार्ज स्टोर करके रखा? नहीं। लेकिन क्या एनर्जी स्टोर करके रखा है? बिल्कुल हाँ, बहुत ज्यादा एनर्जी स्टोर करके रखा है, क्योंकि इन सारे पॉजिटिव चार्जेस को अगर आप एक जगह पे कंसंट्रेट करते इनको इंडिपेंडेंटली, तो जो फील्ड लाइंस होता वो फील्ड लाइंस सारे चारों तरफ फैल जाता है फील्ड लाइंस। सो यही बेसिक नेचर होता है फील्ड लाइंस का। सो ये फील्ड लाइंस सारे चारों तरफ प्रोपेगेट कर जाता। लेकिन इन्हीं पॉजिटिव चार्जेस को जब आप इन प्लेट्स में रखें, एक प्लेट में रखा आपने जिसके कारण दूसरे प्लेट में नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस हो गया, तो वही जो सारे फील्ड लाइंस चारों तरफ फैला हुआ था वो सारे फील्ड लाइंस यहाँ पे आके एक छोटे से रीजन में कंसंट्रेट कर जाता है। यहाँ पर देखिए, अगर किसी चार्ज के कारण, मान ले ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर किसी चार्ज के कारण फील्ड लाइन कहीं किसी पॉइंट में एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है मतलब कि ये वहां अगर आप कुछ चार्ज रखते हैं तो उसे रेपेल कर सकता है या अट्रैक्ट कर सकता है, कुछ भी हो, मतलब उसमें वो एनर्जी इंपार्ट कर सकता है। तो फील्ड लाइन कुछ एनर्जी, फील्ड में स्टोर्ड एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। एग्जैक्टली सेम हो ना हो, लेकिन उसे रिप्रेजेंट करता है कि वहां पर कुछ एनर्जी है, फील्ड कुछ एनर्जी स्टोर करके रखा है। तो अगर वही सारे फील्ड लाइंस जो कि इनफाइनाइट डिस्टेंस तक चारों तरफ फैला हुआ था, आप अगर एक इतने छोटे जगह पे कंसंट्रेट कर देते हैं उन सब को, तो सोचिए यहां पर कितना एनर्जी स्टोर्ड है। अगर किसी तरह से आप यहाँ एक वायर से इन दोनों को टच करते हैं, दोनों प्लेट्स को, तो क्या होगा? आप यहाँ वायर से दोनों प्लेट्स को टच कर रहे हैं, यहाँ से लेके आपने वायर से इसे टच कर दिया, तो जितने भी चार्जेस हैं वो मूव करने लगेंगे। यहाँ पर देखिए, ये नेगेटिव चार्जेस बहुत सारे हैं, यहाँ बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो ये नेगेटिव चार्जेस को जगह मिल जाएगा इस प्लेट तक जाने का, तो ये इधर चलने लगेंगे और जाके एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा। जब नेगेटिव चार्जेस इस वायर से फ्लो करेगा तब इस वायर में करंट क्रिएट होगा। आप यहाँ पर अगर कोई apparatus रखते हैं, कुछ भी इक्विपमेंट रखते हैं, तो वो काम कर सकता है इस करंट के कारण। तो इस करंट के कारण जनरेट होगा कुछ वर्क। वो वर्क कैसे जनरेट हुआ? क्योंकि ये जो कैपेसिटर था ये स्टोर करके रखा था एनर्जी को। तो मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट बहुत हद तक क्लियर हुआ है। हम लोग जब वीडियो बनाते हैं तो कुछ कुछ टॉपिक्स छूट जाते हैं, ये आपका ही केयरफुलनेस है और सीरियसनेस है कि आप वो छूटे हुए सवाल को पूछते हैं। तो इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इस तरह के सवाल पूछते हैं हमारे चैनल में, और भी आप पूछते रहिए इसी तरह के सवाल।